बिस्मिल्लाह वस्सलात वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरे खून न निकला। मौजूद नाज़रीन व सामीन, 26 नवंबर जेलम मामले के बाद डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब के तलामजा और उनके मुतल्लिकीन की तरफ से जो 26 दिसंबर की यक तरफा तारीख अनाउंस करके जो तूफान बदतमीजी बपा किया गया, वो यकीनन आप सबके सामने। वो कौन सा जुमला है जो मेरे खिलाफ नहीं कसा गया, वो कौन सी फक्कड़बाजी, वो कौन सा बाजारी और जुगतबाजी का लहजा है जो इख्तियार नहीं किया गया, ये सारी चीजें मैं देखता रहा और मसलक के वसीतर मफाद के लिए मैं खामोश रहा। चूंकि जो दावत जिस अंदाज से मुनादरे की दी गई थी या चैलेंज दिया गया था, मैं एक अरसे से अल्हम्दुलिल्लाह कई जगह पर मुनाजरे भुगताए हैं, तो हमें मालूम है कि ये जो लहजा इख्तियार किया जाता है, इस तरह की जो दावत होती है, उसके पीछे मकसूद क्या होता है कि 1000 बंदे के साथ आ जाओ और हमारे घर में आ जाओ और आकर जनाब फलां तारीख को आ जाओ और मुनाजरा करो। ताहम जो तूफान बदतमीजी इनकी तरफ से बपा किया गया, उसके बाद बिल आखिर तंग आमद बजंग आमद के मिसदाक मैंने उसूली तौर पर मुनाजरा करने का फैसला किया और मैंने डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब को मुनाजरे का चैलेंज दिया, जैसा कि वीडियोस आप लोग पहले देख चुके हैं। डॉक्टर साहब को मुनाजरे का चैलेंज देने की मेरी वजह बड़ी उसूली और साफ सी है कि वो खुद इस झगड़े का बायस हैं। उन्होंने सैयदा कायनात की बेअदबी की है। आसान सा काम था कि वो नबी की बेटी की बारगाह में खुद को झुका लेते और अपनी गलती को तस्लीम करके वो तौबा और रुजू करते, और इसमें कोई ऐसी गलत बात नहीं है, बल्कि इससे तो इंसान का कद और बढ़ता है कि अगर वो बड़ी बारगाहों के सामने अपने आप को झुकाता है। लेकिन डॉक्टर साहब ने उस को अपनी तौहीन समझा और उस बेअदबी और गुस्ताखी पे डट गए और उनके मुतल्लिकीन और उनके तलामजा भी उनके साथ खड़े हो गए और इस तरह से एक पूरा खताई फिरका मार्ज़ वजूद में आया और इन हज़रात को खता का फोबिया हो गया कि जहां जहां इनको लफ्ज़ खता नजर आता है, ये कहीं ना कहीं ये उसको अपने मसले के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। और अब तो नौबत यहां तक पहुंच चुकी है कि इनकी तरफ से स्टेजों पर, जलसों में और मदरसों में बच्चों को कॉपियों पर लिखाया जाता है, अंबिया की खताएं उनको याद करवाई जाती हैं, अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह, और नारा लगाया जाता है कि हम मसलक के रजा के पाबंद हैं और अगर एक बाल बराबर भी हम मसलक के रजा से हटें तो हमें जूते मारो। लेकिन यहाँ एक बाल तो छोड़िए, यहाँ तो पूरे का पूरा 360 एंगल ही चेंज है। बहरहाल आला हजरत फाज़िल बरेलवी की तालीमात यहाँ भूल गई, यहाँ बहार शरीयत के असबाक भूल गए कि जहाँ वाज़े लिखा है कि अंबियाए किराम की ज़वात कुदसिया के जो मामलात हैं, जो कुरान और हदीस के अंदर डिस्कस हैं, हम सिर्फ उनका तर्जमा कर सकते हैं, बाकी उनको अवाम के सामने बयान नहीं कर सकते, उनका तज़करा सरेआम नहीं कर सकते, और इसको हराम हराम अशद हराम करार दिया गया। अशरफ आसिफ जलाली साहब क्योंकि इन तमाम चीजों के कायल हैं, ये सब कुछ उन्होंने किया और वो अभी जिंदा हैं। मेरा उनके किसी आशिया बरदार या शागिर्द से मुनाजरा नहीं बनता, मेरा मुनाजरा उनसे बनता था, लिहाजा मैंने उनको चैलेंज किया। बाद अज़ां उनके लोगों की तरफ से पता चला कि जनाब वो शदीद अलील हैं और वो हॉस्पिटलाइज्ड हुए थे और अब आइसोलेशन में डॉक्टरों की हिदायत के मुताबिक वो हैं। तो वैसे मेरे जो चैलेंज की वीडियो उसको देखा जा सकता है, उसमें भी मैंने कोई खिलाफ ज़ाब्ता बात नहीं की। मैंने इसी वजह से कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया था डॉक्टर साहब को कि आप कल ही मेरे साथ बैठे और मुनाजरा करें। मैंने उनसे ये कहा था आप मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करें और उसके बाद आप जगह, वक्त और दीगर जो शराइत हैं हम उनको मिल बैठकर मुतय्यन करेंगे। और ये ताकि वाकईतन अगर आप लोगों के अंदर गैरत है मसलक की और दर्द है, तो फिर आप आएँ और आराम से बैठकर मुनाजरा करें। उनके शागिर्दों की तरफ से वही रटा रटाया सबक कि जनाब कुरैशी साहब फरार हो रहे हैं। और भाई जो फरार होता है, मैंने फरार होना होता तो मैं किसी छोटे से बंदे को पकड़ के या उससे फरार हो जाता या उसी से मामले को भुगता देता। मैं अगर किसी बड़े, तुम्हारे सबसे बड़े के साथ बैठने को तैयार हुआ हूं तो ये फरार होने क्यों हुआ हूं? और फिर मैंने कोई टाइम भी नहीं दिया कि 1 जनवरी को आ जाओ, 30 को आ जाओ, 26 को आ जाओ, 28 को आ जाओ, 17 को आ जाओ। मैंने तो बड़ा ओपन रखा है मामला कि भाई अगर वो अलील हैं तो फिर जिस दिन वो तंदुरुस्त हो जाए उसके बाद हम शराइत तय कर लेंगे, जगह और वक्त का तयन हम कर लेंगे। तो यहां अहले इल्म देख सकते हैं कि यहां राय फरार कौन इख्तियार कर रहा है। ताहम इनकी तरफ से ये कहा गया वो चूंकि आइसोलेट हैं, इस वजह से वो जवाब नहीं दे सकते। इसी दौरान मेरी नजर से इनकी एक वीडियो गुजरी जिसमें ये
बड़े खुले दिल से मिर्जा जेलमी को ये चैलेंज करते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई अगर तू हमें मुनाजरे का चैलेंज करेगा तो डॉक्टर साहब जिस हालत में क्रिटिकल पोजीशन में भी होंगे तो वो जनाब तेरे से मुनाजरा करेंगे, बहस करेंगे, तेरा चैलेंज कबूल करेंगे। तो इस पर मैंने दर्दमंदाना अपील की थी, पूरे आले इल्म को हाथ जोड़कर उनके सामने ये अपना मुकदमा रखा था कि भाई मिर्जा जेलमी को अगर जवाब दिया जा सकता है, चैलेंज कबूल किया जा सकता है, चाहे डॉक्टर साहब कितने ही क्रिटिकल पोजीशन में हो, तो फिर मेरे लिए क्यों नहीं? भाई वो हॉस्पिटल में तो नहीं है, वो घर में सिर्फ आइसोलेट हैं और बाकी उनका की तरफ से ये अनाउंसमेंट हुई है कि उनका कामयाब ऑपरेशन हुआ, जिसका मतलब है वो बोल सकते हैं 3 सेकंड, 10 सेकंड, 50 सेकंड वो गुफ्तगू कर सकते हैं। तो वो मेरा चैलेंज मुनाजरा कबूल क्यों नहीं कर रहे? अब ये इनके शागिर्द आए बाएं शाएं और राय फरार इख्तियार कर रहे हैं और अहले इल्म वो वाज़ेह तौर पर देख रहे हैं कि अब मैदान मुनाजरा से कौन भाग रहा है। और इनकी तरफ से अब ये उज़र पेश किया जा रहा है कि जनाब नहीं, डॉक्टर साहब हमने जो कहा था तो ये था कि डॉक्टर साहब मुनाजरा नहीं करेंगे बल्कि उनके शागिर्द मुनाजरा करेंगे। मैं अहले इल्म से कहूंगा ये वीडियो को आप दोबारा सुने और खुद दिल पे हाथ रख के अल्लाह को हाजिर नाज़र जानकर फैसला करें कि क्या यहाँ पर डॉक्टर साहब के शागिर्दों के मुनाजरे की बात हो रही है या खुद डॉक्टर साहब के मुनाजरे की बात हो रही है। हमारा आज भी चैलेंज है और खुला हमारा चैलेंज है कि जिस वक्त ये हल्की सी भी स्टेटमेंट देगा कि मैं जलाली साहब से मुनाजरा करूंगा, उनसे इल्मी डिबेट करने के लिए तैयार हूं, जलाली साहब जिस हॉस्पिटल में भी होंगे, जिस हालत में भी होंगे, वो उठकर इसके दावे को कबूल करेंगे, इसके चैलेंज का फौरन जवाब देंगे। वो हर हाल में इसके चैलेंज के जवाब देने के लिए तैयार हैं। वो बीमारी के आलम में भी खड़े हो जाएंगे। मैं यहाँ एक और चीज की भी वजाहत जरूरी समझूंगा कि मुझे जिस दिन से मैंने डॉक्टर साहब को मुनाजरे का चैलेंज दिया है, कई लोग जो कि मसलक में अच्छी पोजीशन रखे हुए भी हैं, कई उलमा, मुफ्तियान निज़ाम, संजीदा तबका भी है, उनमें से मेरे साथ मुसलसल राब्ते में, कोई मुझे फोने कर रहा है, कोई व्हाट्सएप कर रहा है, कोई मेरी तरफ तहरीरें लिख रहा है कि जी मैं जनाब हमने मसलक के अंदर ये शोर डाला है और ये आपस में बाम हमारा ये मुनाकशा और ये जो सिलसिला है ये बड़ा गलत जा रहा है। मुझे इंतहाई अफसोस हो रहा है इस बात पर कि क्या ये सारे लोग, आप सब लोग, क्या जो 26 नवंबर के बाद जो तूफान बदतमीजी डॉक्टर जलाली साहब के शागिर्दों की तरफ से बपा किया गया वो आपके सामने नहीं है? कभी वो मेम्स मनाते हैं, कभी वो पकड़बाजियां करते हैं, कभी कहते हैं फज्जे के पाए खिलाएंगे, कभी कहते हैं जनाब आ जाओ हम जनाब 1000 बंदे को लेके आ जाओ, हम नाश्ते कराएंगे, कोई कहते हैं हम टिकट देंगे, कोई क्या कर रहा है। तो उस वक्त आपको मसलक का दर्द नहीं था? जिस सूरत हाल में मैंने मिर्जा जेलमी को पहुंचा दिया था, आपने तो उसको हाथों से पकड़ कर बैसाखियां देकर खड़ा कर दी है। अब आप मसलक की बातें कर रहे हैं, वहां कोई नहीं बोला। और अब जबकि मैं उसूली तौर पर संजीदा होकर यह मुनाजरा करके हमेशा के लिए इस चैप्टर को क्लोज करना चाहता हूं, तो अब आपको मसलक याद आ गया, अब आपको अकीदा याद आ गया, अब आपको दीन का दर्द आ गया। पहले ये जो मेरे खिलाफ पूरे महीने से तूफान बदतमीजी बपा था, इस वक्त आपको कुछ भी याद नहीं था। अब मैं आप तमाम लोगों से हाथ जोड़कर अपील करूंगा कि खुदा के वास्ते अब आप मेरी तरफ व्हाट्सएप न करें, डॉक्टर जलाली साहब और उनके मुतालिक की तरफ आप फोने करें उनको कि यार अब मसला क्या है, डॉक्टर साहब महीने बाद ठीक हो जाएंगे तो ठीक है, वो जब तंदुरुस्त हो जाएंगे तो उठ के मुनाजरा कर ले वो मेरे साथ। और फिर सबको मालूम है कि मैं कोई आम तालिब इल्म नहीं हूं कि उठकर जनाब जिसने चैलेंज दे दिया। मैं बड़ी तालीम मैंने कभी नहीं की है, लेकिन जो चीज ऑन ग्राउंड है उसमें तो आप लोग देख सकते हो कि डॉक्टर अशरफ जलाली साहब ने तो कुल टोटल उनके करियर पे एक मुनाजरा है कि जो वो मैदान मुनाजरा में गए और वहां पर जो एहले हदीस मुनाजर है अब्दुल रशीद जलन शराइत तय हुई हैं और जब मुनाजरे का वक्त है तो उसने कहा जी मैं किसी वजह से मुनाजरा नहीं कर रहा, मेरी जगह ये दूसरे मुनाजरे मेरे हम मसलक हैं वो मुनाजरा करेंगे। तो वहां पर इन्होंने कहा जी कि तू पहले लिख के दे कि मेरी शिकस्त हो गई है तो फिर डॉक्टर तालिब रहमान से हम मुनाजरा करेंगे। और चूंकि उसने वो शिकस्त लिख के नहीं दी तो फिर जनाब वही शोर गूगा और ताड़ी बजी और डॉक्टर जलाली जिंदाबाद और मुनाजरा जीत गया। और ये वो मुनाजरा है कि जिसको डॉक्टर अशरफ जलाली अपने पता नहीं कितने जलसों में कह चुका है कि बाजू लहरा लहरा कर कि जनाब मैं जब वहाबियत को पांव के तले रौंद रहा था, डॉक्टर साहब वहाबियत को पांव तले रोंदना उससे नहीं कहते हैं। जिस डॉक्टर तालिबुर रहमान के साथ मुनाजरा करने से आप मुकर गए थे ना, उसी तालिबुर रहमान के साथ इस फकीर ने जो मुनाजरा किया 6 घंटों पर मुश्तमिल, जरा उसकी यूट्यूब चैनल पे जाके वीडियो तमाम लोगों ने देखी हुई है, जरा देख लें कि पांव तले रोंदना किसे कहते हैं और ठोक बजाकर मसलक के हक अहले सुन्नत व जमात का दिफा करना किसे कहते हैं। तो भाई मैंने तो इसके अलावा मुनाजरे किए हैं, अदालतों में जाकर बातें की हैं, टेलीविजन चैनल्स पर मेरी डिबेट्स मौजूद हैं। तो मैं कोई आम जो है ना कोई तालिब इल्म टाइप तो नहीं हूं कि जी मैंने डॉक्टर अशरफ जलाली को क्यों चैलेंज कर दिया
और अल्लाह का फजल है, बहुत सारी हवालों से अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम डॉक्टर साहब से हम कम नहीं है। अगर उनके तलामजा और शागिर्द हैं तो हमारे भी हैं। और दूसरी बात, हाँ, एक हवाले से हमारे और उनमें बड़ा फर्क है कि वो सय्यद कायनात के बेअदब हैं और हम अल्हम्दुलिल्लाह सय्यद कायनात का दिफा करने आ रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह यही फर्क है हमारे तलामजा और उनके तलामजा में कि उनके तलामजा के नजदीक उनका उस्ताद गलत नहीं है, नबी की बेटी से खता हुई है, और हमारे नजदीक सरासर डॉक्टर जलाली खता पर है, रसूलुल्लाह की बेटी बेखता है, उनसे इस मामले में कोई गलती कोई खता नहीं हुई है। ये उनकी जात पर उंगली उठाई गई है और तारीख में, पूरी तारीख में ये पहला शख्स है कि जिसने रसूलुल्लाह की बेटी पर यह तान किया है। इतनी जुर्रत खुदा की कसम किसी बड़े से बड़े बदबख्त को भी नहीं हुई है कि वो रसूलुल्लाह की बेटी पे उंगली उठाए। तो अब हक बनता है डॉक्टर जलाली साहब का कि डॉक्टर जलाली साहब आए और मैदान मुनाजरा में बैठें। और इसमें शोर डालने की क्या जरूरत है, परेशान होने की? भाई 3.5 साल पहले गुजर गए, कोई आग नहीं लगी तो अब भी तो कोई आग नहीं लगेगी। हाँ, अगर आपने सिर्फ तालियां पीटनी है, आपने पॉइंट स्कोरिंग करनी है, यक तरफा सेमिनार फतेह मुबीन कॉन्फ्रेंसें करनी है, तो बिस्मिल्लाह वो आप कर लीजिए। लेकिन कम अज कम जो अहले इल्म का तबका है उनके सामने ये सब कुछ मौजूद है। नंबर 1, लहजे गुफ्तगू, अंदाजे तखातब, मेरी तरफ से जो दर्द यकीनन वो महसूस कर रहे हैं कि मैं मसलक के अंदर ये जारी फितना खत्म करना चाहता हूं। और अब आपकी तरफ से एक नया शगुफा छोड़ा गया कि जी इरफान शाह साहब को लेके आओ जलाली साहब से हम। अच्छा, अब जलाली साहब क्रिटिकल नहीं है, अब वो अलील नहीं है, तो भाई अब अगर वो चैलेंज कबूल करेंगे तो जाहिर है कोई नया टाइम देंगे, शर्तें तय होंगी, फिर जगह तय होगी, फिर मुनाजरा होगा ना। तो अगर इरफान शाह साहब किबला उनके लिए ये आप कर सकते हैं, जलाली साहब उतने ही सेकंड का क्लिप जितने इरफान शाह साहब के लिए वो बना सकते हैं, वो मेरे लिए क्यों नहीं बना सकते? अब आपको पता है, मेरी जान सबको पता है, इनके तमाम हवारियों को पता है कि फक्कड़बाजियां करना और है, स्टेजों पे अपने लोगों के सामने बैठ के चांचा करना और होता है, और मैदान मुनाजरा में बैठकर बातें करना ये और होता है। और वो इंशाअल्लाह दुनिया देखेगी कि रसूलुल्लाह की बेटी के दर के ये गधा, हाय हाय, ओए हम तो अल्हम्दुलिल्लाह रूहानी कुव्वत से जाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर, हमारी रग रग में ये जज्बा है कि हम नबी की बेटी के दिफा के लिए जाएं। तुम्हें तो आधी शिकस्त यहीं पे नजर आ रही है कि तुम रसूलुल्लाह की बेटी की खताओं को साबित करने के लिए और अपने उस्ताद को बेखता साबित करने के लिए जोर लगा रहे हो, और वो अपने आप को बेखता साबित करेगा और नबी की बेटी की खताओं को याद कर जो है ना वो साबित करेगा। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह अखलाकी तौर पर, रूहानी तौर पर, ईकानी और ईमानी तौर पर मजबूत कुव्वत रखते हैं। इसलिए आपको भी पता है कि बड़ा डाढ़ा औखा काम है, ये मुश्किल काम है, और हमारा सारा ट्रैक रिकॉर्ड आप लोगों के सामने है। इस वजह से डॉक्टर जलाली साहब को भी पता है कि मेरे साथ होना क्या है। इसलिए मैं एक बार फिर पूरे पाकिस्तान के अंदर जितना संजीदा तबका है, मैं बरेली शरीफ से लेकर इंग्लैंड तक, इंग्लैंड से लेकर मिडिल ईस्ट तक, मिडिल ईस्ट से लेकर मैं दुनिया के हर खित्ते में जहां भी मसलक का दर्द दिल रखने वाले लोग डॉक्टर जलाली के मुताल्लिक मौजूद हैं, और बिलखुसूस पाकिस्तान के अंदर, मैं उन तमाम से हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि आप डॉक्टर जलाली को मजबूर करें कि वो मेरा चैलेंज मुनाजरा कबूल करें। और डॉक्टर जलाली अगर अलील है तो जब वो ठीक हो जाए हमें इत्तला करें, हम जगह वक्त और सारे मामला तय करेंगे। और ये भी आपकी तरफ से एक क्लेवर बनने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग कि खुद कहते हैं जी रिकॉर्ड पे हम ये बात लाना चाहते हैं कि हमारा मुनाजरा होगा और सिरात मुस्तकीम में होगा। ये कौन से उसूल के तहत आप कह रहे हैं कि फलान जगह होगा, फलान जगह होगा? भाई जब शर्तें तय होंगी तो जिस तरह जवाबत हैं उनके मुताबिक शर्तें तय होंगी, इंशाअल्लाह बड़े पुरमन लहजे में बैठकर हम इन सारी चीजों को तय करेंगे। अब खुदा की कसम इन जलालियों के पास कोई जो है ना वो उजर बाकी नहीं है, सिर्फ एक ये कि ये शैतानी शरारत, फितना और फसाद अगर करना चाहें तो ये इनकार करेंगे, वगरना इससे ज्यादा पॉजिटिव लहजा किसी का नहीं हो सकता दिल की गहराइयों से। बरेली शरीफ से लेकर इंग्लैंड तक, इंग्लैंड से लेकर इंडिया के दीगर शहरों तक, और बिलखुसूस पाकिस्तान के अंदर मुकीम मसलक का दर्द दिल रखने वाले तमाम आले सुन्नत व जमात के मुक्तदर उलमा से और साहिबान इल्म दानिश से मैं गुजारिश करूंगा कि आप इस खेल को खेल ना रखें, इस मामले को खत्म करने के लिए किरदार अदा करें और डॉक्टर जलाली
साहब को आप अखलाकन मजबूर करें कि सारे मामले को ख़त्म करे और मेरे साथ 1 to 1 आमने सामने बैठे और बैठकर वो मुनाजरा करे, ताकि ये जो फितना फसाद की कैफियत है ये ख़त्म हो। और मैं बिलखुसूस कराची शहर के वो दर्द दिल रखने वाले ताजिर लोग जो अपना माल दीन हक्का मसलक हक्का के लिए खुले दिल से लौटाते हैं, और डॉक्टर जलाली के वो मैन सपोर्टर हैं, और दीगर वो मजहबी लोग कि जो उनकी पुश्त पर खड़े हैं, मैं उनसे भी कहूंगा अब तो आंखें खोल लें यार, खुदा का वास्ता इस चैप्टर को क्लोज करें। और ये जो ड्रामा लग रचाया जा रहा है, कुरैशी फरार हो रहा है, और जो फरार होते हैं वो इस तरह से आकर मिन्नतें तरले करते हैं कि बंदे को मेरे सामने बिठाओ, वो इस तरह से बातें करते हैं। मैं उम्मीद रखता हूं, बल्कि मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह कोई ना कोई दर्द दिल वाला उठेगा और इन हज़रात को मजबूर करेगा कि ये मेरा चैलेंज कबूल करें, और मेरा चैलेंज कबूल करने के बाद फिर इंशाअल्लाह अज़ीज हम जगह, वक्त और दीगर शराइत जो है ना उनको तय करेंगे। अब इसके बाद इनके पास कोई और उज़र बाकी नहीं बचता।